स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए शुरू करते हैं दुनिया की अहम खबरें आप तक पहुंचाने का वलायत टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। क्या पूरी तरह से बिगड़ गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का दिमागी संतुलन, या सता रहा है ईरान का खौफ? मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, इंदौर की 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पोप और रूसी धर्मगुरु आमने सामने, खुलकर सामने आए मतभेद। एटॉमिक बातचीत में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच क्यों नहीं हो पा रहा है समझौता, किसकी गलती की वजह से हो रही है देरी? आज के हम अपने खबरों की शुरुआत में जानेंगे कि क्या ईरान के खौफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनके द्वारा की जाने वाली गलतियां अमेरिका और वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियां बनती चली आ रही हैं। हालिया हफ्तों में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं और उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। शुक्रवार को अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बाइडेन अमेरिका के ओहायो राज्य के हैमिल्टन शहर में स्थित यूनाइटेड परफॉर्मेंस मेटल्स नाम के कारखाने के कर्मचारियों के साथ मुलाकात में एक बड़ी गलती कर बैठे। बाइडेन ने कर्मचारियों के साथ मुलाकात में कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 50 बार ईरान, इराक और अफगानिस्तान का दौरा किया है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने शुरू में फैक्ट्री के कर्मचारियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 30 से 40 बार पश्चिमी एशिया के देशों का सफ़र किया है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैक्ट्री के कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने 50 से भी ज़्यादा बार अफगानिस्तान, ईरान और इराक का सफ़र किया है। बाइडेन ने साथ ही ये भी कहा कि वो 48 से 50 बार यूक्रेन भी गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाइडेन ने कई बार अफगानिस्तान और इराक का सफ़र किया है, लेकिन उनके ये सफ़र अपने बेटे ब्यू से मुलाकात के लिए थे। गौरतलब है कि ब्यू बाइडेन अब इस दुनिया में नहीं है। ब्यू इराक में अमेरिकी सेना की ओर से तैनात था, लेकिन इन सब के बावजूद जिस संख्या में वो बता रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम एशियाई देशों की यात्रा की है वो गलत है। खासकर ईरान का सफ़र तो उन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी बार किया ही नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव 2020 में बाइडेन की चुनावी टीम ने ये ऐलान किया था कि बाइडेन ने इराक और अफगानिस्तान का 21 बार सफ़र किया है। अब जब वो अपने सफ़र की तादाद 50 से ज़्यादा बता रहे हैं तो उनका झूठ सामने आ गया है। बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले रिपब्लिकन्स द्वारा उनके पागलपन के बारे में अटकलें लगाई जाती रही हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक स्पीच के बाद में किसी से हवा में हाथ मिला रहे थे। अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर की 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में एक भीषण आग हादसे में ये 7 लोग जिंदा जल गए। कॉलोनी की एक 2 मंजिला मकान में आग लगने के बाद राहत और बचाव दल ने वहां से 9 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जिस मकान में आग लगी वो अंसार पटेल का मकान है। घटना की सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा सहित कई अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। घटना शनिवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच बताई जा रही है। मरने वालों में 2 औरतें भी शामिल हैं। विजयनगर पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब खाजी के मुताबिक आग से प्रभावित रिहायशी इमारत से 5 लोगों को मुर्दा हालत में बाहर निकाला गया, जबकि 11 अन्य को जख्मी हालत में अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसने सबसे पहले इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियों यहाँ आग लगने से रास्ता नहीं था निकलने के लिए बाहर और अंदर जाने।
तो जो लोग जल गए थे इस बिल्डिंग में आग लगी थी, जानकारी नहीं मिली थी, तो उनको आग वाले के छतों से रस्सी से निकाल दिया गया था और फायर ब्रिगेड के साथ जब पानी डालकर अंदर हम इसी रास्ते से और ऊपर टावर तोड़ के अंदर घुसे थे, तो 7 लोग ज़्यादा झुलस गए थे, उनको दरवाजा तोड़ के निकाला गया, 7 लोग झुलस गए थे। तो जब उसको सूचना मिली उसके बाद आने में तंग रह गया है, गलियों में ट्रैफिक भी रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पुलिस ने उनको रास्ता बनवा के दिया यहाँ पे पहुँचा है। काजी के अनुसार इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज़्यादातर की जान धुएं से दम घुटने के कारण गई है। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया है और मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया है। पोप और रूसी धर्मगुरु अब आमने सामने आ गए हैं। पोप फ्रांसिस रूस यूक्रेन लड़ाई में शांति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जंग के पहले ही दिन उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया था। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन कार्डिनल पेत्रो पारोलिन के जरिए मौजूदा संकट के 20वें दिन रूसी राष्ट्रपति को संदेश भिजवाया कि वो रूस आने के लिए तैयार हैं। वीडियो रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन के मारियोपोल से आम नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए पुतिन से 3 बार मांग की, जिसमें एक बार को वेटिकन सिटी का पवित्र झंडा लगाए विमान से भी लोगों को निकालने की बात शामिल थी, लेकिन उन्हें इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वहीं रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल की वेबसाइट पर मौजूद 16 मार्च के रिलीज में यह कहा गया है कि यूक्रेन के हालात पर तफसीली बातचीत हुई है और मौजूदा संकट के दौरान इंसानी पहलुओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। रूसी धर्मगुरु ने पोप पर सियासी जबान बोलने और अमेरिका की हिमायत का आरोप लगाया, तो पोप भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने रूसी धर्मगुरु को पुतिन का हामी ठहराते हुए ये कहा कि हमें राजनीतिक जुबान में बात नहीं करना चाहिए, हमें जीसस की ज़बान में बात करनी चाहिए, हमें शांति के रास्ते देखने चाहिए, हमें जंग बंदी करानी चाहिए, धर्मगुरु को पुतिन के सहयोगी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने यह कबूल किया कि नेटो ने रूस की सीमाओं पर सैन्य बल को तैनात करके पुतिन को उकसाने का काम किया है। पोप फ्रांसिस के इस इंटरव्यू के बाद मॉस्को स्थित धर्मगुरु के कार्यालय ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पोप के इंटरव्यू को लेकर एतराज जताया गया है। पोप फ्रांसिस पर सही टोन में बात न किए जाने पर अफसोस जताया गया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि ऐसी बातों से दोनों धर्मगुरुओं के बीच किसी सार्थक बातचीत में कोई मदद नहीं मिलेगी। गौरतलब है, रूसी धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल और पोप फ्रांसिस के बीच पहली बार मुलाकात साल 2016 में क्यूबा में हुई थी। इस मुलाकात से पहले लंबी तैयारियों का सिलसिला जारी रहा था। तब धर्मगुरु किरिल ने यह कहा था कि इस बातचीत के बाद मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि दोनों चर्च आपस में मिलकर दुनिया भर में ईसाई समुदाय की रक्षा के लिए सक्रियता से काम करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एकजुटता से काम करेंगे ताकि कोई लड़ाई ना हो, लेकिन मौजूदा मतभेद के बाद अब लगता नहीं है कि दोनों चर्च मिलकर काम कर सकेंगे। हमारी आज की अगली खबर ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर है। इसमें ईरान के महासचिव ने बताया है कि एटॉमिक बातचीत में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच क्यों समझौता नहीं हो पा रहा है, किसकी गलती की वजह से इसमें देर हो रही है और वियना बातचीत में कहां पेच फंसा है। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत के दौरान वियना बातचीत में हो रही देरी की सारी वजह बताई। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जहां इलाके के और दुनिया के हालात, खासकर यमन, अफगानिस्तान और यूक्रेन के हालात को लेकर बातचीत हुई। वहीं ईरान पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करने के बारे में भी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय यूनियन द्वारा ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकतम दबाव डालने की अमेरिकी पॉलिसी ने वियना बातचीत में मौजूदा सूरत हाल को पैदा किया है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित गैर ज़रूरी प्रस्ताव को मजबूत समझौते के रास्ते में रुकावट बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन के गलत फैसलों को लेकर बाइडेन प्रशासन को साहसिक फैसले लेने होंगे।
ईरानी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के हालात को चिंताजनक बताया और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नेशनल सरकार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने पाबंदियों को खत्म किए जाने के लिए वियना बातचीत में ईरान की तरफ से की जा रही कोशिशों की सराहना की और साथ ही लगातार बातचीत और अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई। उन्होंने तेहरान और रियाद के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों का भी स्वागत किया और यमन में जंगबंदी के लिए ईरान के समर्थन की तारीफ की। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।